Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself Dr. Roshan, PG scholar, and today we will learn about मूत्र भेद and दुग्ध भेद. ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. दुग्ध भेद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूत्र भेद है. ठीक है, मूत्र के कितने टाइप्स बताए हैं, आचार्य चरक एंड सुश्रुत, और इनके प्रधान रस क्या है एंड प्रधान कर्म क्या है. ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. प्रधान कर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन रहता ही रहता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है. ठीक है, मूत्र में अकॉर्डिंग टू चरक जो मूत्र के टाइप्स बताए, इन्होंने 8 टाइप्स बताए हैं एंड सुश्रुत ने 9 बताए हैं. और रेफरेंसेस चरक सूत्र 1/100 एंड सुश्रुत सूत्र 45/220. मूत्र अब जो चरक ने बताए हैं, ठीक है ना, चरक के हम देखने जा रहे हैं. वो मूत्र में गोमूत्र, अजामूत्र, माहिष मूत्र, अविमूत्र, ऊंट मूत्र, उष्ट्रमूत्र, बाजी मूत्र एंड हस्ती मूत्र. तो ये रहे 8 मूत्र. ठीक है ना, और इनके प्रधान रस क्या है रेस्पेक्टिवली. गोमूत्र का मधुर, अजामूत्र कसाय मधुर, माहिष मूत्र सछार, अविमूत्र तिक्त, उष्ट्रमूत्र तिक्त, बाजी मूत्र तिक्त कटु और हस्ती मूत्र लौन. ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कसाय जो है वो सिर्फ 1 में है, अजामूत्र में, और तिक्त है 3 में, आवी, उष्ट्र एंड बाजी. ठीक है, बाजी घोड़ा, आवी गधी. ठीक है, बोलते हैं. अब हम एक एक करके इसमें ये देखते हैं प्रधान कर्म रोगन यानी कि रोगनता किस रोग में दिया जाता है. ठीक है ना, बेसिकली यही देखना है. गोमूत्र का दुग्ध जो है वो त्रिदोषग्न होता है और कृमि कुष्ठ नोत उदर रोग, यानी उदर रोग, कृमि कुष्ठ एंड त्रिदोषग्न होता है, त्रिदोष को नाश करने वाला. एंड अजामूत्र कसाय मधुर प्रधान रस, और पथ्य होता है दोष निहंती. दोष निहंती भी त्रिदोषग्न के लिए बोला गया है. तो त्रिदोषग्न डायरेक्ट आया है गोमूत्र के लिए, और अजामूत्र दूसरे फॉर्म में ये बोला गया दोष निहंती. ठीक है, पथ्य बताया गया है अजामूत्र को. अजामूत्र का प्रयोग और कहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट चरक में ही, जो ये है शोष रोग, इसमें हितकारी होता है. ठीक है ना, आग्रे द्रव्य में हम देखे हैं अजामूत्र के बारे में. तो कसाय रहने की वजह से वहां पे जो प्रयोग बताया गया है, कसाय मधुर पथ्य दोष निहंती त्रिदोषग्न. माहिष मूत्र क्षार होता है, अशुभ और उदर अग्नि. ये याद कैसे कर सकते हैं, माहिष मूत्र में क्षार होता है, तो ऐसे याद रखना है. जो अर्श होता है इसमें कौन सा हम क्रिया करते हैं, क्षार सूत्र करते हैं. ठीक है ना, तो अर्श इसमें आ गया. शोफ और उदर अग्नि ये नेक्स्ट हुआ. आविमूत्र तिक्त रस होता है, स्निग्ध पित्त और रोधी होता है, और उष्णमूत्र तिक्त होने से श्वास काश और अर्शनाशक में प्रयोग है. ठीक है, नेक्स्ट वाजी मूत्र कुष्ठ वर्ण विष अपहम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एक तो माहिष मूत्र अर्शोफ उदरग्न बार बार पूछा गया है, और अजामूत्र जो है पथ्य और दोष निहंती, ये भी पूछा गया है. बाजी मूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कुष्ठ व्रण विष अपह. ठीक है ना, कुष्ठ व्रण विषनाशक होता है. और हस्ती मूत्र में कृमि कुष्ठी नाम. ठीक है ना, कृमि और कुष्ठी नाम. कृमि कुष्ठ नोद किसमें था, गोमूत्र में. बाजी मूत्र में क्या है, कुष्ठ व्रण के साथ विष लगा हुआ है. और वहीं हस्ती मूत्र में क्या है, कृमि कुष्ठ, कुष्ठी नाम, प्रशस्तम, बदबीड़ मूत्र एंड विष श्लेष्माम्य एंड अर्शनाशक. ठीक है, तो विष अर्श. और हम कहाँ देखे हैं, अर्श देखे हम माहिष मूत्र में, अर्श देखे हम उष्ट मूत्र में, अर्श देखे हम कहाँ, हस्ती मूत्र में. 3 में अर्श है. ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या क्या दिखा गया है. और कुष्ठ देखे हम किसमें, गोमूत्र में. नेक्स्ट कुष्ठ हम किसमें देखे हैं, हस्ती मूत्र में. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है. खर मूत्र कटुरस होता है. ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खर मूत्र भी. खर मूत्र उन्माद अपस्मार ग्रह बाधा नाशक. ठीक है ना, उन्माद अपस्मार में प्रयोग होता है खर का मूत्र, गधे का. ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्माद अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक में प्रयोग होता है, ये भी बार बार आया है.
इन 8 में अगर पूछा जाए तो सबसे फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला खरमूत्री है, ठीक है। नेक्स्ट अष्टमूत्र अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने क्या बताया है, गौमूत्र को उष्ण तेज से सक्षार पित्त जनन अग्निदीपन कफवात नाशक मेद्य गुल्म सुलभ और विरेचक। इसमें सबसे ज्यादा मेद्य बताया है इन्होंने गौमूत्र को। मासी मूत्र को उन्होंने अर्श उदर शूल कुष्ठ प्रमेह अनाशोफ गुल्म पांडु रोग में हितकारी बताया है। अजामूत्र कटु तिक्त रस का स्वास भंग पांडु कामलाहार, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज याद रखना है। और बेड़ी का मूत्र में सक्षार तिक कटु उष्ण अनुवात नाशक बताया है। काश प्लीहा उदर नाशक भी बताया है। उष्ण मूत्र फिर अगेन इंपॉर्टेंट, शोथ कोष्ठ उदर रोग उन्माद वात विकार कृमि अर्शनाशक। घोड़ी मूत्र कटु तीक्ष्ण उष्ण दीपन वात पित्त विकार हर कृमि दद्रुनाशक घोड़ी का मूत्र में। गधी मूत्र गर्भिश और चेतो विकारग्न, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, गर्भिश और चेतो विकारग्न ग्रहणी नाशक एंड कृमि वातग्न। हस्ती मूत्र अगेन सतिक्त लवण भेदी वातग्न पित्त प्रकोपक तीक्ष्ण क्षार कर्म किलास में प्रयोग, ठीक है। नर मूत्र मूत्र मानुष्यम च विष अपहम, ठीक है ना। तो ये मूत्र मानुष्यम च विष अपहम, ये विष को नाश करने वाला बताया गया है नर का मूत्र। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूध के भेद। चरक अनुसार दुग्ध वही जितने मूत्र के भेद उतना है क्या दूध के भेद। तो गो दूध को इन्होंने बताया है स्वादो सीतम मृदु स्निग्धम बहल सलक्षण पिच्छिलम गुरु मन प्रसन्नम च गव्यम 10 गुणम पय, 10 गुण बताया गया है। और ये गुण ओज के सामान्य बताया गया है और इसलिए सामान्य गुण से क्या होता है, गुण की वृद्धि तो सामान्य आदि भी विवर्तते। तो ये बताया गया है कि ये ओज बढ़ाने वाला होता है, ठीक है ना। और ये बताया गया है इसके साथ प्रवरम जीवनीय नाम सक्षीरम उत्तम रसायनम, ये प्रवर जीवनीय बताया गया गोदूध को और रसायन भी बताया गया है, ठीक है। महिषी दूध के लिए गोदूध से गुरु बताया गया है, शीतल भी बताया गया और अधिक स्नेह युक्त होता है, यानी कि गुरु शीत और स्नेह ये तीनों चीज की, ये तीनों ही गाय के कंपेरेटिव भैंस के दूध में ज्यादा होता है, ठीक है। और अनिद्रा अति अग्निरोग में हितकारी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अनिद्रा वात की वृद्धि से और ये अति शीतल है, गुरुतर है, स्नेहतर है, सारे ही क्या कफवर्धक है, तो कफ बढ़ाने से निद्रा क्रिएट करेगा, निद्रा लाएगा। और अति अग्नि यानी भस्मक रोग, इसमें पित्त की वृद्धि है बहुत ज्यादा, तो रोग में हितकारी होता है। और ये क्या करता है, कफ जो होता है वो अग्निमान क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसलिए अग्नि को डाउन करने में हेल्प करेगा। उष्ण दुग्ध ईसत लवण रुक्ष उष्ण लघु सस्तम वात कफ अनाह कृमि सुख उदर नाशम बताया गया है। घोड़ी का दुग्ध बताया गया है, यह है स आम्ल सौ लवण रुक्ष शाखा वाथर लघु, ये इंपोर्टेंट, शाखा वाथर किसके लिए बताया गया है, घोड़ी के दूध के लिए बताया गया है। अजा दुग्ध छागम कसाय मधुरम, छाग यानी कि वही बकरा, तो चरक ने भी कसाय बताया है, कसाय मधुर। शीतग्राही पेयो लघु रक्त पित्त अतिसारग्नम, यानी रक्त पित्त में जो नोच में डालने का काम नस्ते में यूज होता है, और अतिसार की भी कसाय है तो बांधने में। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, क्षय काश ज्वर अपहम, क्षय यानी कि राजयक्ष्मा के साथ साथ काश ज्वर को भी नाश करने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। अजा दुग्ध में क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ फिर से देखते हैं। एक तो रक्त पित्त नाशक होता है एंड नेक्स्ट क्षय काश ज्वर को नाश करने वाला होता है। आवी दुग्ध हिक्का श्वासकरम तोष्ण पित्त श्लेष्मल, ठीक है ना, ये हिक्का श्वासकर होता है। हस्ती दुग्ध बल्य गुरु स्थैर्य करम परम, इंपोर्टेंट, हस्ती का दुग्ध यहाँ बताया गया, परम बताया गया, स्थैर्य कर। और स्त्री दुग्ध जीवनम ब्रीनम सात्म्यम स्नेनम मानुष्यम पय नावनम रक्तपित्ते च तर्पणम च अक्षी शूलिनम, यानी स्त्री का जो दुग्ध यहाँ पे इन्होंने बताया है ये जीवनीय है, ब्रीननीय है, साथ में है, क्योंकि बेबी जब डिलीवर होता है तब से ही क्या होता है, इसको लेना शुरू कर देता है और कोई नुकसान नहीं होता उसको। साथ में स्नेहन करता है
और नेक्स्ट नामन, नामन के कर्म में प्रयोग होता है रक्त पित्त के केस में। और तर्पण, अक्षी अक्षी में जब सूल होता है तो तर्पण का भी प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है श्लोक। ठीक है। सुश्रुत अनुसार दुग्ध के भेद जो 8 बताए हैं ये हम देख रहे हैं। दुग्ध में सर्व प्राण गृहीताम 7वें, सुश्रुत सूत्र 45/48 यहाँ पे बताया गया है। जो दुग्ध है सर्व प्राण गृहीताम 7वें बताया गया, सारी प्राणियों के लिए ये दुग्ध जन्म से ही 7 में होता है। गोदुग्ध अल्प अभिसंधि रस विपाक में मधुर बताया गया है। अल्प अभिसंधि गोदुग्ध भी यानी कि अभिसंधि है अकॉर्डिंग टू श्रुत, बट अल्प अभिसंधि रस और विपाक में मधुर इन्होंने बताया है। गोदूत के लिए एक श्लोक है, यानी कि जीवनी है गुरु वात पितग्न रक्त पित्थरम तथा रसायनम। ठीक है ना, गोदूत में ही आया है रक्त पित्थर और रसायन। अजादूत के लिए आया है गव्य तुल्य गुण शोषी नाम हितम दीपन लघु सर्व व्याधि हरमपय। वेरी इंपॉर्टेंट, अजादूत के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, सर्व व्याधि है। ठीक है ना, सारे व्याधियों को नाश करने वाला अजादुग्ध है। और वहां पे क्या था, अकॉर्डिंग टू चरक अजादुग्ध में त्रिदोष नाशक था। ठीक है। श्वास काश रक्त पित्त हरम संग्राही बताया गया है। उस दुग्ध सोफ गुल्म उदर अर्शुम कृमि कुष्ठ विष अपहम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये बहुत ध्यान से लर्न करना है, ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू चरक एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत दूध के गुण। ठीक है ना। आवी दूध पथ्यम केवल बातें सुकासे और महिषी दूध महाअभिसंधि वहनी नाशक वही अग्निनाशक एंड शीतल निद्रा कर। सेम जैसे चरक बताया है वैसे ही यहाँ पे सुश्रुत का है, बट क्या है बोलने का तरीका अलग है। घोड़ी का दुग्ध मधुर अम्ल रस लवण अनुरस एंड शाखा वाथर। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हस्ती दुग्ध मधुर रस कषाय अनुरस वृक्ष एंड चक्षुष्य। हस्ती को वृक्ष एंड चक्षुष्य बताया गया है। ब्लैक कलर के अलावा जो भी ग्रीन कलर है या पर्पल कलर है रेड कलर है, ये सारे क्वेश्चन ये पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, कम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है ना, और मोस्टली AIPGET में पूछा गया है, तो इसको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है। स्त्री दुग्ध मधुर रस एंड कषाय अनुरस बताया गया है। और नस्य आश्चोतन पथ्यम जीवनम लघु दीपनम बताया गया है। प्रातःकालीन क्षीर गुरु विशिष्ट शीतल, शीतल होता है प्रातःकाल का लिया हुआ दूध। और अपराह्न एंड सायंकाल में वात अनुलोमन और श्रांति ने चक्षुष्य। धारोष्ण दुग्ध अमृत के समान गुणकारी बताया गया। और अति श्रुतम दुग्ध शीतम गुरु और ब्रीहनम का कार्य करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक मूत्र और दूध के बारे में।